कहा जाता है बिहार की राजनीति में नीतीश वही नाम है जो कब क्या फैसला लेते हैं वो कोई नहीं जानता है। उनके बगल वाले भी चौंक जाते हैं सीएम नीतीश कुमार के फैसले से। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आज बात करेंगे सीएम नीतीश की कुर्सी पर किसकी नजर टिकी हुई है भाई, कौन जाप कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्पेशल स्टोरी में हम हमेशा से आपको बताते आए हैं अंदर की बात, और बिहार की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। अंदर की बात में पिछले बार भी आपको मैंने बताया था कि चिराग पासवान खामोश क्यों है दलित को लेकर। न्यूज पीआर की खबर चलने के बाद चिराग पासवान एक्टिव हुए और दलितों पर बयान दिया। अब देखिए बिहार की राजनीति और विधानसभा चुनाव, देखिए विपक्ष भाप चुकी है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो किंग मेकर के रूप में पिछले बार के लोकसभा चुनाव में देखे गए। अब जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हर संभव प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन सवाल अटकता है कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या चिराग पासवान सीएम नीतीश के साथ आएंगे। 2025 का चुनाव देखना दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार 2025 के लिए एनडीए के साथ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 2025 तक सीएम नीतीश ही रहेंगे। अगर विधानसभा चुनाव की जीत होती है तो वो सीएम नीतीश ही रहेंगे। लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी, बगावत उस समय होगी जब जदयू ने ऐलान किया था कि 133 सीटों पर लड़ने के लिए जदयू तैयार होगी और भाजपा को मानना होगा। अब चिराग कहाँ जाएंगे भाई, मांझी कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो बगावत तो शुरू हो जाएगी। जीतनराम मांझी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मंत्री बने उसके बाद भी बगावत करने लगे, खुले मंच से अपने दर्द को दिखाते हुए आए हैं। लेकिन सीएम नीतीश के लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे। सीएम नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं और बिहार का टेस्ट भी जानते हैं कि बिहार को क्या चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव यंग है, युवा है, वो अपनी राजनीतिक कैरियर में लगातार चमक रहे, वो सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन वो यंग और युवा की अगर बात की जाए तो वो अभी चिराग पासवान है जो एनडीए के लिए जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। अब देखिए जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार 2025 की मिशन की तैयारी में क्या बीजेपी को भी झटका देगी, क्या चिराग पासवान सीएम नीतीश के साथ आ जाएंगे। मांझी से तो सीएम नीतीश की बनती नहीं है क्योंकि सीएम नीतीश ने एक नाम दिया था, जीतनराम मांझी को कोई नहीं जानता था, उस समय मुख्यमंत्री बना दिए थे। अब देखिए चिराग पासवान अगर नीतीश के साथ आते हैं तो जदयू में एक बड़ा सवाल उठता है कि जदयू का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। सीएम नीतीश के बाद जदयू का कमान कौन संभालेंगे, क्या मनीष वर्मा या सीएम नीतीश के खास रहने वाले अशोक चौधरी या ललन सिंह या विजय चौधरी। कई नाम ऐसे हैं जो सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी का एक ट्वीट के बाद बवाल होता है, सीएम नीतीश कुमार यानी सीएम हाउस तलब होता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है। वो साफ तौर से कहते हैं मेरे पिता तुल्य हैं। लेकिन गद्दी और सिंहासन कहा जाता है कि पाने के लिए कुछ भी लोग करते हैं। क्या बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए जिस तरीके से जदयू ने ऐलान कर दिया 133 सीटों पर चुनाव लड़ने की, पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि अभी बैठक होगी, सहमति होगी, कौन कितने सीट पे लड़ेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन बड़ी भूमिका निभाने वाले बिहार में जदयू है यानी नीतीश कुमार की पार्टी, तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा। लेकिन बगावत में तो आ जाएंगे चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो लोग भी लड़ने के लिए डिमांड करेंगे, इतने सीटों पर लड़ाई होगी। अब यही देखा जा रहा है कि क्या अंदर ही अंदर जदयू और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। तमाम चर्चाएं और बातें भी हो रही है।